इट्स 2024 और अभी अगर कोई इंसान बहुत बड़े लेवल का क्राइम करता है तो चाहे वो दुनिया के किसी भी कंट्री में रहे उसे डेथ पेनल्टी दी जाएगी। जैसे कि हमारे कंट्री में यानी इंडिया में क्रिमिनल्स को फांसी दी जाती है, वी हैंग देम। कुछ कंट्रीज में क्रिमिनल्स को गन पॉइंट पर खड़ा करके उनके हेड पर शूट कर दिया जाता है और इवन कुछ कंट्रीज में क्रिमिनल्स को मारने के लिए इलेक्ट्रिक चेयर का यूज़ किया जाता है। डिफरेंट कंट्रीज अपने क्रिमिनल्स को डिफरेंट तरीक़ों से डेथ पेनल्टी देती है, बट एक कॉमन चीज़ तुम हर कंट्री में देख सकते हो कि वो अपने विक्टिम्स को मारते वक्त जितना हो सके कम पेन देकर, कम से कम दर्द देकर उन्हें मारती है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम सज़ा देना है, उन्हें पेन देना नहीं। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज भी आ सकते हैं। बट पहले के टाइम पर गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी या फिर ह्यूमन राइट्स जैसे कोई भी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी। पहले के ज़माने में एक ही चीज़ एग्जिस्ट करती थी एंड वी कॉल इट डिक्टेटरशिप। और इसी का फ़ायदा उठाकर पहले के लीडर्स इतने खतरनाक और इतने ज़्यादा पेनफुल टॉर्चर्स या फिर डेथ पेनल्टीज़ बनाते थे जिन्हें सुनकर तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। बल्कि उन्हें डेथ पेनल्टीज़ कहना भी गलत होगा, क्योंकि पहले के ज़माने में यही कोशिश की जाती थी कि जो क्रिमिनल है, जो विक्टिम है, उससे जितना ज़्यादा हो सके कॉन्शियस रखा जाए ताकि वो अपने डेथ का हर एक मोमेंट फील कर पाए। और ऐसा ही एक पेनफुल टॉर्चर था द सॉ। इस इमेज को अच्छे से देखो। एक इंसान को उल्टा टांग दिया गया है और दो लोग उसके बॉडी को दो हिस्सों में काट रहे हैं। तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस इंसान को उल्टा ही क्यों टांगा गया। उसे लिटा कर या फिर सीधा रख के भी ये सज़ा दी जा सकती थी, बट उसे उल्टा ही क्यों टांगा गया? वेल, रीज़न बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। उस इंसान को उल्टा इसलिए रखा गया है ताकि उसके ब्रेन में ब्लड फ्लो हमेशा बना रहे। ऐसा ना हो कि ब्लड लॉस की वजह से वो टॉर्चर कंप्लीट होने से पहले ही वो विक्टिम मर जाए, और इसलिए उसे उल्टा टांगा गया ताकि वो पूरे टॉर्चर के वक्त तक वो कॉन्शियस रहे और पूरे टॉर्चर को वो पेनफुली सह सके। लाइक ऐसा ना हो कि टॉर्चर कंप्लीट होने से पहले वो इंसान मर जाए, और इसके वजह से उसे उल्टा टांगा गया है। तुम सोच सकते हो हाउ मच फक्ड अप दिस टॉर्चर्स वेयर। और ये टॉर्चर तो बाकी 4 टॉर्चर्स के सामने कुछ भी नहीं है। वीडियो जितनी आगे बढ़ती जाएगी टॉर्चर्स उतने ही ज़्यादा पेनफुल और डिस्टर्बिंग होते जाएंगे। सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। मॉल्टन गोल्ड टॉर्चर के बारे में उन्हें पता होगा जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी हुई है, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स के एक सीन पर इस टॉर्चर को दिखाया गया था बहुत प्रॉपरली। इस टॉर्चर में जो विक्टिम है या फिर जो क्रिमिनल है कह सकते हैं, उसके दोनों हाथ पांव बांध दिए जाते हैं और एक लोहे के ढांचे के द्वारा या फिर किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती उसके मुंह को खोला जाता है और उसके मुंह के अंदर गरम सोना, मॉल्टन गोल्ड या फिर किसी भी तरीके का मेटल जो कि गला हुआ है गरम, उसे डाल दिया जाता था उसके मुंह के अंदर। और तुम सोच सकते हो कि उसके साथ क्या होता होगा, लाइक किस लेवल का पेन उसे सहना पड़ता होगा। बट द डिस्टर्बिंग फैक्ट इज, ये जो टॉर्चर है इसका मेन पर्पस विक्टिम के मुंह को जलाना नहीं होता। इस टॉर्चर का मेन पर्पस तब शुरू होता है जब विक्टिम के मुंह को जलाने के बाद धीरे धीरे वो गला हुआ मेटल उसके बॉडी के अंदर एंटर करना शुरू करती है, और उसके बॉडी के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स को धीरे धीरे वो गर्म मेटल, जो कि नियरली 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म होता है, वो मेटल धीरे धीरे उन ऑर्गन्स को भी जलाता जाता है। और तुम एक बार इमेजिन करके देखो, एक बार सोचो कि जो इंसान है, जो विक्टिम है, जिसके साथ ये टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी क्या हालत होती होगी, उससे कितना ज़्यादा पेन सहना पड़ता होगा। उसके हाथ पाँव बंधे होते हैं और उसके बॉडी के अंदर गर्म मेटल, गर्म सोना, जो कि नियरली 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म होता था, उसके अंदर के ऑर्गन्स को जलाता था। इस टॉर्चर का मेन ओरिजिन हुआ था 1500 एडी से 1600 एडी के बीच में, और इसे स्पेन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था बड़े क्राइम्स के लिए, लाइक किसी फैमिली मेम्बर का मर्डर करना या फिर देशद्रोह करना। ऐसे क्राइम्स करने पर विक्टिम्स को या फिर क्रिमिनल्स को मॉल्टन गोल्ड की सज़ा सुनाई जाती थी।
ब्लड ईगल को हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल और वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल टॉर्चर्स में गिना जाता है। और ये टॉर्चर वाइकिंग्स के लोग दिया करते थे अपने एनिमीज को, जब उनके दुश्मन के लोग गलती से वाइकिंग्स के कबीले में घुस जाते थे, या फिर वाइकिंग्स कोई जंग जीतने के बाद जब कुछ दुश्मनों के सोल्जर्स जिंदा बच जाते थे, उन सोल्जर्स को, उन लोगों को वाइकिंग्स ब्लड ईगल की सज़ा सुनाया करते थे। ब्लड ईगल टॉर्चर में विक्टिम की पीठ की जो स्किन है उसे बीच में से काट कर दो तरफ ऐसे टांग दिया जाता था जिसे देखकर लगे कि उस इंसान के पर निकाल आए हो, कि उसके सच में विंग्स लग गए हो। बट ये टॉर्चर यहीं पर ख़त्म नहीं होता था। स्किन को पील ऑफ करने के बाद अंदर की जो रिब्स होती थी, जो रीढ़ की हड्डियाँ होती थी, उन्हें भी तोड़कर या फिर काट कर उस स्किन के साथ अटैच कर दिया जाता था और उसके बॉडी को उसी हालत में टांग दिया जाता था। वो इंसान दर्द के मारे चीखता था, चिल्लाता था, मौत की भीख मांगता था और कई घंटों के बाद बहुत ही ज़्यादा खून बहने की वजह से आखिरकार उस इंसान की डेथ हो जाती थी। और उस विक्टिम के बॉडी को पीछे से देखने पर कुछ ऐसा सीन तुम्हारे सामने आएगा, और जिसके वजह से वाइकिंग्स ने इस टॉर्चर का नाम द ब्लड ईगल टॉर्चर रखा। प्रिजन बुल। बहुत लोगों को तुमने ये कहते हुए सुना होगा कि प्रिजन बुल इज़ द मोस्ट पेनफुल टॉर्चर एवर इन हिस्ट्री, बट बिलीव मी, उससे भी पेनफुल एक टॉर्चर है, और इसीलिए मैंने प्रिजन बुल को सेकंड पोजीशन पर रखा है। नंबर 1 टॉर्चर इज़ द मोस्ट पेनफुल टॉर्चर एवर। बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट प्रिजन बुल। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसी इंसान के लिए या किसी ह्यूमन बीइंग के लिए मरने का सबसे दर्दनाक तरीका क्या हो सकता है, तुम ज़रूर यही कहोगे कि अगर कोई इंसान जल कर मर जाए, इससे ज़्यादा दर्दनाक, कि इससे ज़्यादा पेनफुल मौत और कुछ भी नहीं हो सकती। Now guess what? This is prison bull. Prison bull is basically burning alive, but in a more slow and more painful way to die. प्रिजन बुल टॉर्चर में बेसिकली बुल के शेप का एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा क्रिएट किया जाता था जो कि पूरी तरीके से कॉपर का बना होता था और वो अंदर से खोखला होता था। एक छोटा सा गेट बनाया जाता था जिसके मदद से विक्टिम को अंदर डाला जा सके, और विक्टिम को अंदर डालने के बाद उस स्ट्रक्चर को बाहर से लॉक कर दिया जाता था। अब अगर कुछ भी होता है वो विक्टिम बाहर नहीं आ सकता, और उसे डालने के बाद उस स्ट्रक्चर के नीचे आग लगा दी जाती थी। नाउ जस्ट इमेजिन, जिन लोगों को ये सज़ा सुनाई गई थी, जिन विक्टिम्स को ये सज़ा दी गई थी, उनकी क्या हालत हुई होगी उस बुल के अंदर। लाइक एक सेकंड के लिए भी किसी गर्म तवे पर हमारा स्किन अगर लग जाता है तो हमें कितना ज़्यादा दर्द होता है, कितना ज़्यादा तकलीफ होती है। नाउ एक बार इमेजिन करो कि जिन लोगों को कभी इतिहास में ये सज़ा दी गई थी, प्रिजन बुल की सज़ा, उनकी क्या हालत हुई होगी, लाइक हाउ पेनफुली दे डाइड। और इसीलिए प्रिजन बुल को दुनिया का मोस्ट पेनफुल टॉर्चर भी कहा जाता है। बट नाउ नंबर 1 पर जाने से पहले, अगर तुम वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नंबर 1 इज फ्लेइंग। मोस्ट प्रोबेबली तुमने फ्लेइंग का नाम इससे पहले कभी सुना भी नहीं होगा, बट बिलीव मी, फ्लेइंग इज मोर हॉरिफाइंग दैन प्रिजन बुल। फ्लेइंग को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो फ्लेइंग इज बेसिकली स्किनिंग अलाइव। फ्लेइंग इज सो मच क्रीपी, लाइक एक विक्टिम के हाथ पांव पूरी तरीके से बांध दिए जाते थे ताकि वो ज़रा सा भी हिल डुल ना सके, और फिर कुछ लोग आते थे और उसके बॉडी से उसके स्किन को काट कर अलग करते थे। लाइक तुम सोच सकते हो, एक जिंदा इंसान जो बेहोश भी नहीं है, जिसके बॉडी के सारे सेंसर्स चालू हैं, वो बिल्कुल प्योर एक नॉर्मल इंसान है, वो जब बेहोश नहीं है उस हालत में उसके बॉडी से उसके स्किन को काट कर अलग कर दिया जाता था, और वो इंसान कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसके हाथ पाँव बंधे रहते थे। लाइक कैन यू इमेजिन हाउ मच पेनफुल इज दिस। और ये सज़ा यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती थी। उसके बॉडी से स्किन को पूरी तरीके से हटाने के बाद लोग उसके बॉडी के ऊपर नमक छिड़कते थे ताकि उसे और भी ज़्यादा पेन हो, और भी ज़्यादा जलन हो। और इतना ज़्यादा पेनफुली टॉर्चर करने के बाद भी अगर विक्टिम की डेथ नहीं होती थी तो उसे क्रूसीफाई करके उसे कड़ी धूप में छोड़ दिया जाता था, और वहीं पर धीरे धीरे उस विक्टिम की डेथ होती थी। दिस इज़ व्हाट फ्लेइंग इज़। फ्लेइंग को सबसे पहले कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स यूज़ किया करते थे। जब उनके रिचुअल्स में ह्यूमन सैक्रिफाइसेस देने की ज़रूरत पड़ती थी तब अपने विक्टिम्स को मारने के लिए वो फ्लेइंग को यूज़ किया करते थे। बट बाद में धीरे धीरे चाइना में और एशिया के कुछ पार्ट्स में फ्लेइंग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने लगा, और क्रिमिनल्स को सज़ा देने के लिए या फिर एनिमी सोल्जर्स को टॉर्चर करने के लिए लोग फ्लेइंग को ही यूज़ करने लगे।
होपफुली तुम्हें ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर तुम्हें लगता है कि इस टॉपिक पर मुझे एक और वीडियो बनाना चाहिए तो तुम अभी मेरे कमेंट सेक्शन पे जाकर पार्ट 2 कमेंट कर सकते हो, मैं समझ जाऊँगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखना, बाय।